नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। आप ये जो देख रहे हैं जैस्मिन फैमिली के प्लांट है मेरे पास। 2-3 वैरायटी है और जनवरी से लेके 15 मार्च तक आप इसमें कटाई छटाई कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। कुछ खाद भी मिलानी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जैसे जैसे हवा में गर्मी आती है वैसे वैसे इसमें ग्रोथ शुरू होती है। नई ग्रोथ आप देख सकते हैं, नई नई ग्रोथ, नए नए पत्ते इसमें आ गए हैं। तो अब हमें इसे खाद दे के बूस्टर देना पड़ता है ताकि ये और ज़्यादा पत्ते प्रोड्यूस करे, ब्रांचेस प्रोड्यूस करे। क्योंकि जैस्मिन फैमिली के सभी प्लांट की एक ये होती है, आदत होती है, नए इसकी जो ब्रांच होती है उस पे ही फूल आते हैं। तो जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतने ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। तो आज हम इसमें क्या क्या चीज़ें मिला सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी अगर इनको हमने खाद दे के बूस्टर डोज दे दिया तो इसकी जो वाइट जड़ें होती है उनमें ग्रोथ हो जाती है और जितनी ज़्यादा वाइट जड़ें होती है उतना ये प्लांट खाना सक कर सकता है। हमने जो भी खाद दी है उसे सक कर सकता है और उसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये भी देख सकते हैं, ये मधुकामिनी का पौधा है और मधुकामिनी के पौधे में मेरे यहाँ पे साल भर इक्का दुक्का फूल आए ही है। मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, फिर भी इसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है। गमले में ही लगा हुआ है, 8 इंच का गमला है, लेकिन फूल तो साल भर इसमें खिले हैं। इसको भी मैंने वही ट्रीटमेंट की थी जो आज हम इस जैस्मिन प्लांट के साथ करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए हम इसकी प्रोसेस बताते हैं। अगर आपका पौधा नया लगाया है, मतलब इसी साल में आपने उसे लगाया है, बहुत छोटा है, या फिर ज़मीन में लगाया हुआ है, बहुत बड़ा हो गया है, तभी भी आप ऐसी ही प्रोसेस फॉलो करेंगे ताकि इसमें बहुत ज़्यादा फूल आ सके। सबसे पहले तो आप जो भी इसमें सूखी हुई पत्तियां है, टहनियाँ है, जो भी डंडियाँ है सूखी हुई, उन सब को काट डालेंगे। क्योंकि अगर उनको हमने पौधे से अलग नहीं कर लिया तो इसमें फंगस हो सकती है और फंगस के कारण पौधे में बहुत जल्दी से कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। आप चाहे तो पत्ते पूरे नहीं निकाले तो भी चलता है, इस तरह से आधे आधे पत्ते भी आप निकाल सकते हैं और चाहे तो आप पूरे पत्ते भी निकाल सकते हैं जो पुराने हैं। और जितनी भी ब्रांचेस आपके पौधे में है उस सब ब्रांचेस की टिप को आपको कट कर देना है। हर ब्रांच के टिप को अगर आप कट करेंगे तो नीचे से भी ग्रोथ हो जाएगी, पौधा बुशी भी हो जाएगा और साथ में जहाँ से आपने कट कर दिया है, जहाँ से आपने उसको प्रून कर दिया है, वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेगी। अगर पौधा पुराना है, आपके यहाँ पे धूप अच्छी आती है, खाना अच्छे से दिया है, तो 3-4 ब्रांचेस भी एक जगह से निकल जाती है। और जो भी कटिंग निकलेगी थोड़ी सी मोटी अगर वो कटिंग है तो आप उससे ज़्यादा पौधे भी तैयार कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पौधे आपके पास तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे मेरे जो भी ये छोटे छोटे पौधे हैं, वैसे तो ये 2-3 साल के हैं, फिर भी इतने छोटे लगते हैं क्योंकि मेरे यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती है तो ग्रोथ लिमिटेड ही होती है, लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। इतने छोटे पौधे में बहुत सारे फूल मैंने लास्ट ईयर भी लिए हैं। तो आपके यहाँ पे अगर धूप है तो पौधा बहुत घना होगा और बहुत अच्छे से इस ट्रीटमेंट से ग्रोथ भी करेगा। तो इस तरह से हमने जो भी कटाई छटाई है वो सब कर ली है और जो भी मिट्टी है अब इसकी हम गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई का मतलब है 2 या 3 इंच तक पूरी मिट्टी हमें अच्छे से हिला देनी है और उस मिट्टी को हमें निकाल देना है। आप चाहे तो आधी गमले की मिट्टी भी निकाल सकते हैं। उतनी मिट्टी हम निकालेंगे तो जो भी हम चीज़ें इसमें फिल करने वाले हैं उससे हमारा गमला फिर से भर जाएगा। इस तरह से मैं पूरी इसकी आधे तक मिट्टी निकाल रही हूँ। इस प्रोसेस में जो भी लंबी हुई जड़ें हैं या फिर छोटी छोटी बाजू से निकली हुई जड़ें हैं वो टूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप गमले के किनारे किनारे से मिट्टी निकालेंगे, आधे तक मिट्टी आपको निकालनी है। रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ये काम करते वक्त ही आपको पता चलेगा आपके पौधे की रूट बाउंड हो गई है क्या। अगर वैसा हुआ है तो आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, उसको नया बड़ा गमला दे सकते हैं या फिर ये जो भी जड़ें हैं
उनको कट करके आप उसी गमले में फिर से लगा सकते हैं। इनकी जड़ों की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई फिर जो भी नई जड़ निकलेगी वाइट वाली, वो हमारे पौधे को ग्रोथ देगी और पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। ये जो पुरानी मिट्टी है ये काफ़ी अच्छी होती है, इसको आप धूप देख के दूसरे गमले भी लगा सकते हैं, दूसरे प्लांट भी इसमें लगा सकते हैं। धूप देना बहुत ज़रूरी है। और अगर मिट्टी अच्छी है, सूखी है, भुरभुरी है, तो आप इसी को फिर से फिल कर सकते हैं इस प्लांट के लिए। अगर आपको नई मिट्टी लेनी है फिर भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी गमले की मिट्टी चिकनी है तो इसमें बालू रेत मिला के आप इसको भुरभुरी बना के फिर से गमले में फिल कर सकते हैं। अब देखिए मेरी तो मिट्टी बहुत अच्छी है, भुरभुरी है, तो मैं इसी मिट्टी को यूज़ करने वाली हूँ। इसको फिल करते वक्त ये जो हरे वाले पत्ते होते हैं उनको बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना है। हरे पत्ते हमेशा फंगस लाते हैं हमारे गमले के प्लांट के जड़ों के पास, इसलिए उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब हमें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ मिलानी है और वो है दही और चावल। दही और चावल ये दो ऐसी चीज़ें हैं। ये जो चावल होते हैं पकाए हुए हैं, इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बासी चावल रह गया है, कल रात का राइस रह गया है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तेल, नमक या फिर मसाला, मिर्ची जैसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन राइस होना चाहिए। और इस प्लेन राइस का आप इस गमले में यूज़ कर सकते हैं। एक 12 इंच के गमले के लिए एक छोटी सी कटोरी जो होती है उतना राइस काफ़ी होता है, और उसके लिए 2 या 3 चम्मच दही का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर आपको हर मोगरा के प्लांट में देना है। देखिए नया कोई भी चावल पका के आप ना दे, यही मेरी राय है। अगर आपके पास बासी चावल रह गए हैं, बासी राइस रह गया है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत नमक हो गया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा नमक तो हम राइस में नहीं डालते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए पका के लिए है, लेकिन आप बासी राइस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कच्चे चावल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कच्चे चावल से ज़्यादा रिज़ल्ट इस तरह से पके हुए राइस का नहीं मिलता है, तो आपको पका हुआ राइस ही लेना है। पहली दफ़ा आपको इसका लेयर कर देना है, और ये मिक्सचर हमें एक सीज़न में एक ही बार देना है, बार बार नहीं देना है। बाकी आप जो भी हम कुकर लगाते वक्त चावल दाल धोते हैं उसका पानी आप दे सकते हैं। इस जो पके हुए राइस होता है इससे ह्यूमिक एसिड हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, और जो भी इसमें केचुए वगैरह होते हैं उनको भी ये खाद प्रोवाइड होता है, और जिसके कारण उनकी संख्या भी बढ़ती है और हमारी मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाती है, और नेचुरल तरीके से वर्मी कंपोस्ट हमारे पौधे को मिल जाती है। अगर आप दही चावल नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई भी ह्यूमिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड बहुत सारे कंपनी के होते हैं, किसी भी फर्टिलाइज़र की दुकान में आपको मिल जाते हैं। ये मैं लियोनार यूज़ करती हूँ, हमारे लोकल मार्केट में ये मिलता है। इसमें पोटेशियम ह्यूमेट होता है, ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिक एसिड पौधे को मिलने के कारण उस पौधे में वाइट जो जड़ें होती है वो ज़्यादा मात्रा में तैयार हो जाती है। और पहला जो मौसम होता है जिसमें ज़्यादा जड़ें अगर तैयार हो गई तो पौधा और ज़्यादा खाना सक करके ऊपर और ज़्यादा ब्रांचेस तैयार करता है और बहुत ज़्यादा फूल भी दे देता है। अब इसमें हमें मिलाना है 2 चम्मच तक खट्टा वाला छाछ मिला सकते हैं आप ऊपर से पानी देते वक्त, या फिर ये दही है, कर्ड है, उसको भी मिला सकते हैं। 2 या 3 चम्मच तक आप खट्टा वाला दही अगर मिलाएंगे तो मिट्टी भी एसिडिक बनेगी, और ये जो चावल है उनको ये अच्छे से डिकम्पोस्ट करेगा। जो भी केचुए है या फिर जो भी जीव होते हैं मिट्टी के अंदर उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपने मिलाई तो आप ज़रूर इसका रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत अच्छा आता है। मैं 2 साल से ये यूज़ कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया है, बहुत इस वीडियो को मेरे सराहा भी है, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई भी किया है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल गया है। तो ये 2 चीज़ें मिलानी बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद का लेयर हमें किसी भी कंपोस्ट का दे देना है। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं,
वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या फिर आपने घर पर ही बनाया हुआ किचन वेस्ट कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो, उस कंपोस्ट को हमें मिलाना है। क्योंकि इन दिनों में हमारे पौधे को ज़्यादा जड़ें, ज़्यादा टहनियाँ या फिर ज़्यादा पत्ते आने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये सारी चीज़ें हमारे कंपोस्ट में होती है। सिर्फ कंपोस्ट को हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है, कंपोस्ट में हमेशा नीम खली का यूज़ हमें करना है, जिसके कारण कोई भी फंगस हमारे जड़ों के पास नहीं आती है और हमारे कंपोस्ट में भी अगर कोई कीड़े वगैरह हो तो उनका खात्मा ये नीम खली कर देती है। और नीम खली ठंडी भी होती है, गमले को ठंडा रखने का काम करती है। अब गर्मियों के दिनों में ठंडा गमला रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप अभी बोन मील मिला सकते हैं या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉक फॉस्फेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है। ये बाद में मिलाया तो भी चलेगा, लेकिन अभी मिलाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मात्रा में हमें इस एक गमले के लिए खाद तैयार कर देनी है और जिसके कारण हमारे जड़ों को अच्छे से पोषण मिल जाएगा। ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो थोड़ी कम ज़्यादा चल सकती है, लेकिन ये मैंने अगर 4 मुट्ठी भर कंपोस्ट लिया है तो 1 मुट्ठी भर मैंने नीम खली डाल दी है और 1 मुट्ठी भर के मैंने रॉक फॉस्फेट डाल दिया है। अब इसका मिक्सचर हमें हमारे गमले में जो भी राइस और कर्ड डाला है हमने उसके ऊपर फिल कर देना है। ये बहुत अच्छे से पोषण दे देगा। ये है हमारी सरसों की खली। आप चाहे तो सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्मियों के दिन है तो सरसों की खली हम बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ेगी तो यूज़ नहीं करते हैं। अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है मार्च महीने तक, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी आती है, अगर पाउडर फॉर्म में है तो आप इसका पाउडर इस कंपोस्ट में भी मिला सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में है तो आप उसको खुबो भी सकते हैं। गमले के किनारे किनारे में ये नीम खली के टुकड़ों को हमें सरसों की खली के टुकड़ों को हमें खुबो देना है। मैं तो 1-2 ही टुकड़े इसमें खुबोने वाली हूँ, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कैसे खुबोने हैं। लेकिन अब चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्किप की तो भी चलेगा। कंपोस्ट और नीम खली ही इन दिनों में काफ़ी है पौधे के लिए, तो उन दोनों का सिर्फ इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब ये मिक्सचर हमें अच्छे से मिक्स करके गमले के किनारे में, बहुत जड़ों के पास नहीं दे देना है, गमले के किनारे में दे देना है। अब ये पहली खाद है तो थोड़ी बहुत अंदर तक भी जाती है, वो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किनारे में देंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि बाजू बाजू में ही वो जो वाइट जड़ें तैयार होगी वो होती है। अब मैं ये पुरानी मिट्टी ही यूज़ करने वाली हूँ और इसमें मैं थोड़ी सी एंटीफंगल पाउडर मिला रही हूँ। कोई भी एंटीफंगल पाउडर आप मिला सकते हैं, साफ ट्राइकोडर्मा या फिर बाविस्टिन। ये फंजीसाइड पाउडर बहुत ही काम आती है। हमारे पौधे के जड़ों के पास कोई भी फंगस नहीं भटके, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास ये कोई भी फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गमले में गार्डनिंग करते हैं तो साफ या बाविस्टिन जैसी फंजीसाइड पाउडर आपके पास होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इस मिट्टी से हमें गमले को अच्छे से भर देना है। गमले में मिट्टी भरने के काम के साथ ही आपको एक बहुत ज़रूरी काम कर देना है। इस तरह से जो मिट्टी के मटके आते हैं उनको आपको गमले में खुबो देना है या फिर इस तरह से रख देना है, ताकि इसमें अगर हम पानी दे देंगे तो वो पानी ज़्यादा देर तक टिका रहता है, गमले में ठंडक भी रहती है। और अगर हम ऊपर से पानी देते हैं गर्मियों के दिनों में तो कुछ कुछ जगहों पे गड्ढे गिर जाते हैं, जिसके कारण जड़ें खुली हो जाती है। और जड़ें अगर खुली हो गई तो उनको हवा वगैरह लगती है और हमारा पौधा ख़राब होने का भी डर लगा रहता है। तो पानी देते वक्त अगर हम इस जैसे मटका या फिर दिवाली का जो दिया रहता है वो उसको अगर रख देंगे, तो हम पाइप से अगर पानी देते हैं या फिर किसी भी झाड़ी से पानी देते हैं तो इस गमले में या फिर
फिर इस मटके में डालना है। जैसे ही मटका भर जाएगा वो पानी सारे गमले में फैल जाएगा और गड्ढा भी नहीं पड़ेगा। साथ में ये मटका भरा रहने के कारण हमारे गमले में ठंडक रह जाएगी और धीरे धीरे इससे पानी बाहर निकलता रहता है। आपको पता है मिट्टी के घड़े से पानी निकलता रहता है, तो गमले में बार बार पानी देने का भी हमें टेंशन नहीं रहेगा। अब मिट्टी भरते वक्त हमें, गर्मियों के दिन है तो बहुत ज़्यादा किनारे तक मिट्टी नहीं भर देनी है। कम से कम 1.5 या 2 इंच तक हमें जगह रख देनी है ताकि पानी इसमें समा सके और रुक सके। पहला राउंड होने पर ये जो मिट्टी है वो पूरी तरह से भीग जाती है और दूसरे राउंड में पानी उसमें ठहरता है और धीरे धीरे गमले की पूरी मिट्टी भीग जाती है, जिसके कारण गर्मियों के दिनों में बिल्कुल भी सूखी मिट्टी नहीं रहती है और जड़ों को पूरी तरह से पानी मिल जाता है। तो इतनी तक मिट्टी हमें नीचे भर देनी है, पूरी किनारे तक नहीं भरनी है। अब हमारी ये प्रोसेस पूरी हो गई है। मैंने जो भी सरसों की खली का उपाय बताया था वो अब मैं कैसे यूज़ करती हूँ वो बताती हूँ। देखिए इस तरह से जो टुकड़े होते हैं वो किनारों में 2-3 जगह पर खुबोने हैं, जिसके कारण हम जब भी पानी देंगे तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे और हमारे जड़ों को पोषण मिलता रहेगा। तो बहुत ज़्यादा दिनों तक इससे पोषण मिलता रहे, इसलिए ये टुकड़ों को मैं खुबोती हूँ। पाउडर मिलाया तो भी चलेगा, लेकिन इस गर्मियों के दिनों में मैं अवॉइड ही करती हूँ सरसों की खली को यूज़ करना। तो इस तरह से हमें मोगरा के प्लांट में या फिर जैस्मिन के सारे वैरायटी में इसी तरह से ट्रीटमेंट कर देनी है, ताकि जब भी इसका फूलों का सीज़न आ जाए तो भर भर के आपको फूल मिल सके। तो कैसे लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।